कुछ दिनों की राहत के बाद जून में एक बार फिर से तपती गर्मी लोगों को परेशान करने लगी। बीते हफ्ते देश के अलग अलग शहरों में तापमान ने कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में भी गर्मी से लोगों को राहत के आसार फिलहाल नहीं है। उत्तर और मध्य भारत को पिछले कुछ दिनों के दौरान गर्मी से राहत मिली थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी तूफान और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर से यहां मौसम ने करवट ली है और उत्तर भारत के कई राज्यों में दोबारा हीट वेव का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तापमान एक बार फिर 40 डिग्री के पार निकल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन तक लू का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जून तक तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। गर्मी के असर से इस बार भारत में बरसों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मैदानी राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी तपने लगे हैं और कांगड़ा जिले के धर्मशाला में तापमान 37 डिग्री पर पहुंचने से गर्मी ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना जिला में भी 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी का टॉर्चर सहने के लिए लोग बेबस हैं। शिमला में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर के कई जिलों में भी दिन का तापमान 30 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी में शनिवार का दिन 43.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 5 सालों में सबसे गर्म रहा। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को खास सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। त्वचा के खुले अंगों पर तेज धूप के कारण पॉलीमार्फिक लाइट इरप्शंस का होना, जिसमें लाल लाल चकत्ते बन जाती हैं और उसमें खुजली और जलन होती है, और पसीने की ग्रंथियों के डैमेज होने से छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में बन जाते हैं, जिनको हम आम भाषा में प्रिकली हीट या घमौरियां कहते हैं। इनसे बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, तरल पदार्थों का सेवन करना है, सूती और ढीले ढाले कपड़ों का इस्तेमाल करना है, धूप में कम से कम जाना है, और जहां पर धूप के कारण नुकसान हुआ है उसे हम ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे पानी या फल का सेवन कीजिए। नींबू पानी, नारियल पानी भी अधिक मात्रा में आप ले सकते हैं। दूसरी बात, आप कॉटन या सूती के कपड़े पहन सकते हैं। दिन में 2 बार नहाइए। अगर आपको बहुत सारी जलन हो रही है तो आप ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं। आप गुलाब जल भी फ्रिज में रख के ठंडा करके उसे अपने मुंह पे छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इस समय नमी नहीं होने और ड्राई हवा के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान से शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ी हैं। इसका असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते इसी तरह गर्मी का प्रकोप रहेगा। बीच बीच में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आज तक ब्यूरो। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते शुक्रवार को हुई तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद से नोएडा प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरी है। निवेश के कुल ऐलानों में से करीब 57% अकेले नोएडा की झोली में आए हैं और इसके साथ साथ गाजियाबाद भी निवेश पाने वाले शहरों की सूची में चौथे नंबर पर रहा। अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपी जीवीसी 3.0। निवेश सम्मेलन के 4 साल में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करके यूपी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का शानदार दम दिखाया है। देश के दिग्गज कारोबारियों ने खुले दिल से यूपी और खासकर यहां की आर्थिक राजधानी यानी नोएडा में निवेश के ऐलान करके रोजगार और विकास की नई इबारत लिखने का संकल्प दोहराया है। यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त होगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गौतम बुद्ध नगर एक बार फिर छा गया। उत्तर प्रदेश में कुल 80,224 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन हुआ। इनमें से सबसे ज्यादा योजनाएं गौतम बुद्ध नगर की झोली में आई हैं, जिसके खाते में 45,529.29 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आए हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हासिल करने वाले जिलों में 57% निवेश के साथ गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर गोरखपुर और गाजियाबाद की बारी चौथे नंबर पर आती है। गौतम बुद्ध नगर जिले में निवेश बढ़ने से इस इलाके का जोरदार विकास होगा। इससे यहाँ पर रोजगार के मौकों में भी जबरदस्त इजाफा होगा। यानी यहाँ पर विकास की नई बयार बहेगी और जिले के सभी शहर तेजी के साथ तरक्की करेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को जोरदार फायदा मिलने का अनुमान है। रियल एस्टेट की डिमांड स्पेशली अगर आप बात करें तो जब इतनी सारी कंपनीज आएंगी तो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको रहने की जगह चाहिए होती है, उन लोगों को वहां पे काम करने के लिए ऑफिस चाहिए होता है, पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बूम आने की आगे उम्मीद है। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को जो क्लियरेंसेज हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो महंगाई का भी ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। और आगे जो फ्यूचर है इस प्रपोजल के बाद स्पेशली पूरे लाइमलाइट में आ चुका है यूपी। बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे रोजगार और काफी लाखों की संख्या में रोजगार बढ़ेगा, जिसकी वजह से कि घरों की डिमांड बढ़ेगी और घरों की डिमांड बढ़ेगी तो कमर्शियल की डिमांड भी बढ़ेगी और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट पे काम चलेगा। तो आने वाले टाइम में समझता हूँ कि बहुत अच्छा गोल्डन टाइम होने वाला है, क्योंकि इतना बड़े इन्वेस्टमेंट करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो उससे मार्केट को बड़े अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। गौतम बुद्ध नगर जिले के तीनों प्राधिकरण के 238 प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इनमें अडानी एंटरप्राइजेज, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हीरानंदानी ग्रुप, इंद्रप्रस्थ गैस, लुलु ग्रुप, नरसी मौजी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यूपी और देश के साथ साथ दुनिया में भी वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर नोएडा की पहचान और साख ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आदित्य के राणा, आज तक।